नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ अमीषा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे कारगिल विजय दिवस की। आगे बढ़े उससे पहले एएनबी न्यूज की तरफ से उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों के लिए। आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लद्दाख में 1999 की जंग के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने करीब 20 मिनट के संबोधन में पाकिस्तान, आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अग्निपथ योजना और विपक्ष पर बात रखी। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने बीते सालों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना के द्वारा किए गए जरूरी सुधार का एक उदाहरण अग्निवीर योजना भी है। मोदी अग्निवीर योजना पर लगातार विरोध झेल रहे हैं। आज उन्होंने इस पर खुलकर जवाब दिया। पहले की सरकारों पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य है सेनाओं को युवा बनाना, युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने निजी स्वार्थ में राजनीति कर रहे हैं। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात है कि प्रधानमंत्री जी कारगिल विजय दिवस के दिन शहीदों को श्रद्धांजलि जैसे मौके पर भी ओछी राजनीति कर रहे हैं। ऐसा पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। मोदी जी कह रहे हैं कि सेना के कहने पर उनकी सरकार ने अग्निपथ योजना लागू की थी। ये सरासर झूठ है और पराक्रमी सेना का अपमान है। मोदी जी साफ साफ झूठ और भ्रम फैला रहे हैं। साथ ही कहा कि पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे जी ने रिकॉर्ड पर कहा कि अग्निपथ योजना में 4 सालों की सेवा के बाद 75 लोगों को रखना था और 25% लोगों को सेवानिवृत्त करना था, पर मोदी सरकार ने इससे उल्टा किया और ये योजना तीनों सैन्य बलों में जबरदस्ती लागू कर दी। खबरों के मुताबिक पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे जी ने उस किताब में जिसे मोदी सरकार ने प्रकाशित होने से रोक रखा है, ये भी कहा कि अग्निपथ योजना सेना के लिए चौंका देने वाली थी और नौसेना, वायुसेना के लिए ये वज्रपात की तरह थी। आखिर 6 महीनों की ट्रेनिंग के बाद मोदी जी किस स्तर सैनिकों का निर्माण कर रहे हैं। ना उन्हें किसी ऑपरेशन का अनुभव होगा, ना ही उनमें परिपक्वता होगी। सैनिक देशभक्ति के जज्बे से सेना में शामिल होते हैं, आजीविका के साधन के लिए नहीं। कई रिटायर्ड अधिकारियों ने इस योजना की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और ग्रामीण युवाओं के देशभक्ति की भावनाओं के से खिलवाड़ की तरह है। इसीलिए इस योजना को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए। साथ ही अग्निवीर योजना जब से लागू हुई है तब से ही विवादों के घेरे में है। राहुल गांधी ने भी संसद में इस मुद्दे को उठाया है। समय समय पर सरकार की ओर से इस पर स्पष्टीकरण भी दिए गए, मगर आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर इस मुद्दे को उठाना कई सवाल पैदा करता है। पहला तो ये कि इस पर राजनीति कौन कर रहा है, सरकार या विपक्ष, और दूसरा ये कि राजनीतिक मुद्दे के लिए ऐसा मंच और अवसर इस्तेमाल करना कितना सही है। इसी मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले देख लेते हैं अब तक इस मामले में क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है।
इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। मोदी जी ने आज ये बात कही कि अग्निपथ जो स्कीम है वो बहुत अच्छा है, उनकी तारीफ करी है और साथ में उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो देश की जनता ने ऑलरेडी बता दिया कि अग्निपथ स्कीम क्या है और किस तरह से उनकी 60 से ज्यादा सीटें घटी, 400 पार की बात करते थे। अभी भी अगर प्रधानमंत्री करेक्टिव मेजर्स लेने को तैयार नहीं है तो भगवान मालिक है उनका। आप लोगों की सरकार आएगी तो आप खत्म करेंगे? बिल्कुल स्क्रैप करेंगे। No, the Agnipath scheme is a short-term induction into the armed forces without the necessary training and the benefits. A professional army going forward needs comprehensive training and a full commission. So the Agnipath scheme in no way strengthens the capacity and the capabilities of the armed forces, because as modern warfare will become more technologically oriented, you can't have these short-term outsourced model of recruiting people. मुझे लगता है कि सरकार जो होती है, सरकार जिस तरह हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको कहीं से राहत दे सकते हैं, उनको कहीं से रोजगार दे सकते हैं। इसीलिए अग्निवीर योजना कुछ दिन मतलब वो अगर अग्निवीर योजना में काम करते हैं तो बाकी उसको आर्मी है, बाकी के डिपार्टमेंट में उनको काम का मौका मिलता है। तो इसीलिए मतलब बेरोजगारों के युवा लोगों के फायदे के लिए ये योजना शुरू की है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भाई अपोजिशन ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, हर विषय पर राजनीति करना ठीक नहीं है। सरकार जब निर्णय लेती है तो अच्छे निर्णय हो गए तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और इसमें क्या दिक्कत है, मतलब कुछ साल अगर ये नौकरी करते हैं तो मतलब उनको और भी मौका मिलेगा। तो इसीलिए अग्निवीर योजना पर विपक्षी दलों ने राजनीति करना छोड़ देना चाहिए, युवाओं को भड़काने का काम उन्होंने नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री की आदत में शुमार है, गलती कर जाए तो उसे गलत नहीं स्वीकार करते, जबकि एक अच्छे राजनीतिक को, एक अच्छे कुशल प्रशासक को करना चाहिए। क्या कारगिल युद्ध में अग्निवीर थे? कारगिल युद्ध तो हमने जीता था भारत की विश्वविजयी सेना से, बहादुर सेना, सक्षम सेना, सशक्त सेना। हम उसको प्रणाम करते हैं कारगिल के शहीदों को, लेकिन ये कहना चाहते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद इन अग्निवीर को सीमा पे खड़ा करना चीन और पाकिस्तान के सामने निर्दयता है, क्रूरता है और प्रधानमंत्री जी उसके दोषी होंगे। फिर 4 साल बाद रिटायर होने के बाद उनके जीवन का कोई यापन का साधन नहीं, पेंशन नहीं, सब कुछ साबित हो चुका है। तो मैं इस अग्निवीर योजना समाप्त करने योग्य हूं। देखिए, इतना शर्मनाक है कि आप इसको ऐसी स्कीम को अच्छा बता रहे हैं जहां पे 5 साल के ट्रेनिंग के बाद उनको रोजगार होगा कि नहीं होगा, आर्मी में भर्ती होगी या नहीं होगा, उनको फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं है। उनको प्रोविडेंट फंड्स के बेनिफिट मिलेंगे कि नहीं, उनको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलेंगे कि नहीं, ये पता नहीं है। ये शर्मनाक है। और कल एक अखबार में रिपोर्ट आई थी कि वो अग्निवीर ज्वाइन करते हैं, अग्निवीर में शामिल होते हैं, पर उनको लगता है अब ये 5 साल आगे जाकर हमारा कुछ होने नहीं वाला है, तो वो चोर बन जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? जनता आपसे मांग करिए अपनी आर्मी को और सशक्त करना है, आर्मी को और मजबूत करना है, और आप अग्निवीर को डिफेंड कर रहे हैं। जो उसमें कमियां हैं, हम आपको बार बार कह रहे हैं, उस कमियों को दूर करें। और बहुत सारे मार्टर्ड सोल्जर्स की फैमिलीज ने कहा है। इतना शर्मनाक है कि देश के प्रधानमंत्री अभी भी जनता का मूड, जनता के मन की बात नहीं समझ में आ रही है उन्हें, वो अभी भी अपने मन की बात कर रहे हैं। यही देश का दुर्भाग्य है। और यहीं पे नहीं रुका है इनका, अब इन्होंने कॉर्पोरेट अग्निवीर प्रोग्राम शुरू किया है कि कॉर्पोरेट हाउसेस को कोटा देंगे कि इतने लोगों को आपको भर्ती करना पड़ेगा। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये कुछ नहीं है। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में उनको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। आप मुझे पूछिए, इंजीनियर होते हैं, पोस्ट ग्रेड होते हैं, वो 5,000 की नौकरी करेंगे। यही तो कॉर्पोरेट पहले ये अग्निवीर शुरू किया जहां पे देश में आग लगाई, अब कॉर्पोरेट अग्निवीर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जहां पे युवाओं में फिर से आक्रोशित करेंगे। 4 साल बाद जो नौजवान रिटायर हो जाएंगे, आखिर उनका भविष्य क्या होगा? इस बात का कहीं कोई स्पष्ट जिम्मेदारी गारंटी है क्या?
इसे प्रधानमंत्री जी को कम से कम सेना जैसे संवेदनशील मामले को बहुत गंभीरता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ और उनके भविष्य को साथ उनके सम्मान, स्वाभिमान और आत्मबल को बचाते हुए सोचना चाहिए। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जो पुरानी स्कीम थी सेना की भर्ती की, वही शानदार थी, वही बेहतर थी। उसी स्कीम से निकल के, उसी भर्ती प्रक्रिया से लोग निकल के लोगों ने देश के गौरव को बढ़ाया, सम्मान को बढ़ाया, स्वाभिमान को बढ़ाया, देश की रक्षा की है। तो राष्ट्र धर्म में आज बात करेंगे अग्निवीर योजना को लेकर, लेकिन उससे भी जरूरी कि जब आज कारगिल की 25वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं, तो आज के दिन क्या ये सियासत करना जरूरी था? आज उन जवानों का दिन था जिन्होंने शहादत दी इस देश के लिए, इस देश की लोगों की रक्षा के लिए। उनको नमन करने का दिन था, उनके परिवारजनों को सम्मानित करने का दिन था। और इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो चलिए आपको तारुफ करवा देती हूँ। सुकृति जैन बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान अंसारी जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले झा साहब आपसे शुरुआत करूंगी। आज के दिन जब हम कारगिल की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, ऐसे दिन जब उन जवानों को याद करना चाहिए था जिन्होंने शहादत दी, जो बहादुरी से लड़े, लेकिन आज के दिन जो देखने को मिल रही है वो केवल और केवल सियासत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज के दिन में हम जो भी देख रहे हैं वो केवल और केवल सियासत है, और ये बहुत कंडेम करता हूं मैं। अभी जितने लोगों ने ओपिनियन दी हुई है, इसमें से दो ओपिनियन को मैंने मार्क किया हुआ। एक प्रियंका चतुर्वेदी, उसने कहा ये 4 साल के बाद चोर बन जाएंगे। मैं भर्त्सना करता हूं ऐसे कमेंट की। हमें ऐसे नेता नहीं चाहिए जो हमारे अग्निवीर, हमारे सेना को जो फ्रंटियर से 4 साल अपना सेवा देके आ रहे हैं, उसको कहते हैं वो चोर बन जाएंगे। इनको देश से माफी मांगनी चाहिए, इनको हर सैनिक से माफी मांगनी चाहिए ऐसी भाषा के लिए। ये कतई एक्सेप्टेबल हमें नहीं है जी। दूसरी, देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सेना के बारे में, और सेना के बारे में आज के दिन में ओपिनियन कौन दे रहे हैं? अग्निवीर। ठीक है, अग्निवीर में आपको उसको सजेशन देना है या उसमें आपको जो ओपिनियन देना है देना दीजिए आप उसको। लेकिन क्या सेना प्रमुख को आपके ओपिनियन की जरूरत है, या सेना प्रमुख को अपनी सर्विसेज चलानी है? जी। जब अग्निवीर का रिकमेंडेशंस आया था, वो रिकमेंडेशंस बहुत सालों के बाद आया था जी। और एक चीज याद रखिए, देखिए ये विज्ञान का, ये प्रकृति का नियम है जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलते हैं कि जो चीजें चल रही है उसमें जब भी आप कोई चीज परिवर्तन करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेंगे। और हम जानते हैं कि जब कोई नई चीज आप लाते हैं तो उसमें हमेशा एक इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है, और सेना ने वो ऑप्शन खुले रखे हैं। और आज का जो सरकार है वो जो इंप्रूवमेंट है, अगर किसी समय पर आए, वो सुनने के लिए तैयार है। तो अग्निवीर का विरोध कौन कौन कर रहे हैं? अरे राकेश टिकैत जी, उसको क्या समझ है सेना की? उसने धरना रखा था, उसने काफी दिनों तक धरना रखा था। और ऐसे लोग अग्निवीर की निंदा कर रहे हैं। जिसको मिलेगा सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। जिसको बंदूक पकड़ने नहीं आती, जिसको वहां पे खड़ा रहने की तमीज नहीं है वहां पे फ्रंटियर पे, वो अपने ओपिनियन देने लगते हैं। मैं ऐसी चीजों की भर्त्सना करता हूँ, भारी भर्त्सना करता हूँ। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये जो कुकुर मुत्ते जैसे आज के दिन में पॉलिटिशियंस आ गए हैं, मुझे सॉरी मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, कुकुर मुत्ता। आज के दिन में ऐसे पॉलिटिशियंस आए हैं जिनको धरती भर सेना की जो है वो अहमियत नहीं है, उनको उसका एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपनी ओपिनियन देते हैं। देखिए, जब 3 सेना के चीफ ने ये रिकमेंडेशंस जो कारगिल वॉर के बाद में आया था कि हमें आधुनिकतम सैनिक रखनी है, हमें उसकी एज लिमिट कम करनी है। हाँ, मैं मानता हूं कि उसके जो सर्विस कंडीशंस हैं उसमें इंप्रूवमेंट है। जिसको हम 4 साल के बाद भेज रहे हैं उसको हम 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल या पूरा एब्जॉर्ब करके हम रख सकते हैं। ये सब रिकमेंडेशंस बाद में आ सकती है, ये अभी शुरुआत है। लेकिन इसके लिए सेना की मनोबल को कम करना, इसके लिए सेना चीफ को उन दिनों में इन लोगों ने, ये जो पॉलिटिशियंस हैं कुकुर मुत्ते जैसे, इन्होंने क्या क्या नहीं कहा है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है जिसके लिए आप ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं? तो देखिए,
अग्निवीर स्कीम सेना ने शुरू की है, गवर्नमेंट ने उसको माना हुआ है, ये रिकमेंडेशंस कारगिल वॉर के बाद में आई हुई है। तो जी। जरा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा समय दीजिए, अब आर्म फोर्सेस को खुद को देखने दीजिए। ठीक। मैं मानता हूं आर्मी में ये चीज थोड़ा सा शायद संदेहास्पद में हो, क्योंकि 6 महीने की सर्विस, 6 महीने की जी, ट्रेनिंग जी। आर्मी के लिए शायद उतनी उपयुक्त ना हो, लेकिन नेवी, एयरफोर्स, जहां पे आप एनिमी के सामने में खड़े नहीं हैं, अरे वहां पे भी आपको वही चीज, मतलब आपने समझ लिया कि आप ठीक। एक्सपर्ट हो गए हैं हर चीज में जी। और हर चीज में ओपिनियन देते जाएंगे। झा ये साहब, भर्त्सना आपके करता पास हूं मैं। फिर से और आऊंगी। एक मिनट का काउंटर प्रियंका सबसे। चतुर्वेदी की, जी। सुनिए, प्रियंका जी। चतुर्वेदी की तो मैं भर्त्सना करता हूं, जिन्होंने जी। अभी ये शब्द कहा था कि वो 5 साल के बाद या 4 साल के बाद जो चोर बन जाएंगे। जी। बहुत गलत बात है ये चीज। झा साहब, फिर से आऊंगे आपके पास। एक मिनट का सबसे काउंटर ले लेती हूँ। सुशील जी, आपसे भी वही पूछूंगी मैं जो मैंने झा साहब से पूछा कि आज के दिन, कम से कम आज के दिन ये सियासत ना होती, बाकी दिन आपके लिए है। आपने सदन में मुद्दा उठाया अग्निवीर का, बहुत अच्छा किया आपने। इसमें सुधारों की अगर जरूरत है तो आप वो चीजें उठा सकते हैं, लेकिन कारगिल एक ऐसा दिन जो हम सभी को गर्व महसूस कराता है, उन वीरों को याद दिलाता है, उन रणबांकुरों को याद दिलाता है जिन्होंने अपनी शहादत दी। ऐसे दिन में हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए था, उन शहीदों को नमन करना चाहिए था जिन पर आज हम सियासत कर रहे हैं। जी सुशील जी। ठीक है, सुशील जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जैन जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए ठीक है, आज प्रधानमंत्री ने खुलकर अग्निपथ योजना के बारे में बातचीत की, चाहे वो पेंशन को लेकर हो, भ्रम फैलाने की बात हो, सारी चीजें हो, लेकिन सर आज ऐसा नहीं हो सकता था कि आज कम से कम, बाकी दिन है सर सदन में बोलने के लिए है, लेकिन आज के दिन सिर्फ शहीदों के नाम पर किया जाना चाहिए था। जो चीज करनी चाहिए थी, श्रद्धांजलि से लेकर हर चीज, सिर्फ आज उन कारगिल के, उन वीर शहीदों के नाम पर होना चाहिए था सर। वास्तव में श्रद्धांजलि शब्द उपयोग न करके शौर्य, जी बिल्कुल बिल्कुल, शौर्य बिल्कुल दिवस का उपयोग किया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। देखिए क्या है कि मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जी 100% राष्ट्र हूँ। राष्ट्र मेरे लिए पहला है और राजनीतिक दल मेरे लिए द्वितीय है, सेकेंडरी है। जी। जहां तक अग्निवीर योजना की बात है, अग्निवीर योजना क्या है, इसको सरकार ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन ही नहीं किया। क्रेडिट लेने के लिए मिलिट्री के प्रस्ताव को स्वीकार करके इससे राजनीतिक और सामाजिक लाभ लेने का प्रयास किया, जिसके कारण इस योजना के बारे में जो भ्रम पैदा कि न तो ये सेना की योजना लगी, न ये सामाजिक योजना। 4 साल बाद विभिन्न जगह पे नौकरी, इसके पहले मिलिट्री के साथ में रहकर ट्रेनिंग लेना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। जी। जो व्यक्ति अग्निवीर योजना के तहत सेना में जाता है, उसका सोचने का एटीट्यूड ही डिफरेंट है, और जब वो वहां से बाहर आएगा तो निश्चित रूप से वो सीआरपीएफ वगैरह में कहीं पर भी जो है वो स्थान नहीं पा पाएगा जो उस क्षेत्र के, उस डिवीजन के लोगों की परफेक्टनेस है। जी। मेरा ये कहना है कि इसका प्रेजेंटेशन सरकार को और स्पष्ट करना चाहिए, जो अभी लोगों में स्पष्ट न होने का भ्रम हो रहा है। जहां तक राजनेताओं की बात है, तो एक पुरानी कहावत है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि सरकारी पक्ष इसका राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करेगा तो विपक्ष आलोचना करेगा, जबकि यह योजना किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ की नहीं है, केवल राष्ट्रीय लाभ के लिए है। राष्ट्र के लिए अगली पीढ़ी को मानसिक रूप से तैयार करना, शारीरिक रूप से उस दिशा की ओर लेके जाना, आने वाले समय में सेना के प्रति जो लोगों का रुझान कम हो रहा था, उस रुझान को बढ़ाना इस योजना की ये ठीक है नर्सरी है। ठीक है जैन साहब। अंसारी जी, सियासत जरूरी थी सर आज?
गुफरान जी, क्या आज जो सियासत जरूरी थी, जो वार पलटवार हुआ वो जरूरी था? आपने मतलब कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कहा कि खुद प्रधानमंत्री जी ने अग्निवीर के बारे में आज सर बात मैंने की तो है। आपसे पूछा आपकी पार्टी को लेकर, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक पोस्ट शेयर किया है सर। जी, अगर दो बातें वहां से आई है तो दो बातें आपने भी की है। हाँ, मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और व्यक्तिगत रूप से भी आज कारगिल के शहीदों को और जो विजय दिवस हमारा है, पहले शहीदों को नमन करता हूं और विजय दिवस में सेना के शौर्य को दिल से धन्यवाद करता हूं, पूरी पार्टी की तरफ से जी सलाम करता हूं। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने भी अग्निवीर पर बात की, इसके लिए भी उनको धन्यवाद कि आज कम से कम आपने साहस दिखाया कि आपसे जो सवाल हो रहे थे तो वो उस पर आपने बात की। पूरा देश आपकी मंशा को आज समझ गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात, आप गंभीरता की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जिस दिन पुलवामा हुआ उस दिन बेयर ग्रिल्स के साथ में डिस्कवरी चैनल को पूरा प्रोग्राम 3 घंटे का शूट कराया प्रधानमंत्री जी ने, और ये जम्मू कश्मीर के तत्कालिक जो राज्यपाल थे उन्होंने आरोप लगाया कि हमने सूचना दे दी थी प्रधानमंत्री जी। इसके बाद भी वो प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हुआ, पूरी शूटिंग कंप्लीट हुई, तो उनकी गंभीरता आप खुद समझ सकते हैं। हमारे ऊपर, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना सत्ताधारी दल का, ये बड़ा हास्यास्पद होता है। खुद प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं और सवाल विपक्ष से हो रहा है। तो आज प्रधानमंत्री जी की मंशा देश समझ गया है। जब सेना के लोग सेना में रहकर अग्निवीर परिवार के जहां शहीद हुए हैं, उनके परिवार के सदस्यों ने इस योजना के खिलाफ बात की है। सेना इस दोयम तरह की भर्ती को नकारती है। बहुत से पूर्व सैनिकों ने इसका विरोध किया है, राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी इस बारे में बात करते हुए कि हम अग्निवीर परिवार को पेंशन क्यों दे, क्योंकि अभी हमारी सरकार है और 30 साल बाद अग्निवीर रिटायर होगा, तो 30 साल बाद मैं 105 साल का हो जाऊंगा, तो मेरी क्या जिम्मेदारी है 30 साल बाद के किसे मैं पेंशन दूं। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी ने कही। तो शर्मनाक बात है, जो प्रधानमंत्री खुद की सरकार में जो 5 साल का खाका बनता है, 5 साल का कार्यक्रम बनता है, बताना पड़ता है देश में क्या काम किया। वो बोलते हैं कि 2047 के बाद पूछना कि सरकार ने क्या किया। ठीक है अंसारी जी, आपके पास फिर से आऊंगी। 1 मिनट का काउंटर सुशील जी से भी ले लेती हूँ। ठीक है सर, आपके पास फिर से आऊंगी। सुशील जी, आज पूरे देश से 2 तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर वो जब लोग उन वीर शहीदों को याद कर रहे थे, उनकी शौर्य गाथा को, उनकी वीरता को याद कर रहे थे, उनके बलिदान को याद कर रहे थे। तो दूसरी तस्वीर वो भी आई जब इसी चीज को लेकर सियासत भी जारी थी, न केवल सत्ता पक्ष की ओर से बल्कि विपक्ष की ओर से भी। दोनों तरफ से ही सारी बातें कही गई सर। सबसे पहले तो कामना है, उनके शहीदों को नमन करता हूँ। और इसके साथ ही साथ जो अभी एक डिबेट चल रही है अग्निवीर के ऊपर, और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत का विपक्ष इस समय शायद सबसे ज्यादा नेगेटिव है जी। वो इसलिए कि अग्निवीर एक ऐसी योजना है, मैं संक्षेप में बता दूं इसके फीचर्स क्या हैं कि 50,000 अग्निवीरों को हर साल तीनों सेनाएं भर्ती करेंगी जी। 4 साल का उनका कार्यकाल होगा या ट्रेनिंग इंक्लूडिंग ट्रेनिंग होगा जी। 17 साल से 21 साल के युवा उसमें जा पाएंगे। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग पहले साल 30,000, फिर 33,000, फिर 37,000 और 40,000 उनको मिलेगा। और रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट के समय पर 10 से 12 लाख उनको फंड मिलेगा, जिससे वो अगर अपना चाहे तो खुद का कारोबार शुरू कर सकते हैं। 25% इनमें से लगभग 12,500 रेगुलर फौज में ले जाएंगे, और बाकी 25-50% ऐसा माना जा रहा है, ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा 75% अदर सर्विसेज में, बैंकिंग में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में या ऐसे प्रतिष्ठानों में जहां हमें डिसिप्लिन्ड वर्कर्स की या डिसिप्लिन्ड एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, वो वहाँ पूरे के पूरे जाएंगे। और इस दौरान उनको एक
स्किल जो भी वो स्किल आर्मी में लेंगे, मिलिट्री में लेंगे, स्किल्स का उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे कि उनको आगे बढ़ने में उनकी एक मान्यता मिले। अब आप देखिए 25 साल, अगर 17 साल का लड़का भर्ती हुआ है अग्निवीर, तो वो 21 साल में वहां से निकल आएगा ट्रेनिंग लेकर। वो देश के बेस्ट मिलिट्री जो ट्रेनर्स हैं उनसे ट्रेनिंग लेगा, वो डिसिप्लिन होगा, उसके अंदर देश के प्रति समर्पण का भाव होगा, वो आम नागरिक का सम्मान करेगा। और 21 साल में आने के बाद चाहे तो अपनी पढ़ाई आगे कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, पोस्ट ग्रेजुएट कर ले, या यूपीएससी की तैयारी कर ले, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, या और अदर सर्विसेज में चला जाए। यूपीएससी की एज 21 से 32 साल है जी, और विशेष वर्गों में चयन के लिए 34 साल, 35 साल, 38 साल, 40 साल तक भी है। तो अब इसमें बताइए, अगर आपके बच्चे को सरकार ने ट्रेनिंग दी, स्किल दिया, एक सैनिक बनाया, प्रशिक्षित सोल्जर बनाया, और 21 साल में उसको एक अच्छा पैसा 10 लाख रुपए देकर उसको समाज में डाल दिया ताकि वो खुद का रोजगार करना चाहे तो करे। और एक चीज और, इस दौरान अगर उसके साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, और भगवान ना करे अगर वो देश के ऊपर शहीद होते हैं तो 1,60,00,000 जैसा कि अभी एक विवाद चल रहा है, उसको उन्होंने भारत सरकार ने दिया है। तो मुझे ये कहीं समझ में नहीं आता। और सुशील जी, इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनके अंदर भी 10% आरक्षण अब दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो राज्य की सरकारें हैं वो भी अपनी पुलिस फोर्सेस के अंदर जो है अग्निवीरों को आरक्षण देने की बात कह रही है। तो इस तरह आप देखेंगे कि 17 साल की उम्र में भारत सरकार ने गारंटी सरकारी नौकरी आपको दे दिया है, और कुछ समय आप सरकार का काम करेंगे, उसके बाद आप चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं या किसी दूसरे सेक्टर में सरकार के उसमें चले जाएं, और अगर आप चाहें तो खुद का रोजगार शुरू कर लें, आप एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर। इसमें गलत क्या है मुझे ये नहीं समझ में आता। और ये जो विपक्ष बार बार चिल्ला रहा है, चिल्लाने से ज्यादा भारत की जनता को गुमराह कर रहा है। ये इस तरह अपने आप में बड़ी अनूठी योजना है। मैं आपको बताता हूँ, इसी से सिमिलर योजनाएं यूरोप के कई देशों में चलती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है जितनी अग्निवीर है। वहाँ 2 साल का जबरदस्ती सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है और उसको खतरनाक कार्य में इंगेज किया जाता है। उसके बाद उनको वहाँ से रिटायर कर दिया जाता है और कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जाती जो ये अग्निवीर दे रही है। तो भारत ने एक बड़ा अनूठा प्रयास किया है, भारत सरकार ने, जिसका कि सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन विपक्ष क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव नहीं जोड़ पाता है, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को सुशील जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका जवाब कांग्रेस के प्रवक्ता देंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अग्निपथ योजना की, अग्निवीरों की, और इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। सुकृति जैन, बीजेपी नेता, गुफरान अंसारी, कांग्रेस नेता, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। अंसारी जी, सुशील जी ने एक सवाल पूछा था, आखिरकार अग्निवीर योजना से दिक्कत क्या है विपक्ष को? क्या ऐसी खामियां हैं जो विपक्ष लगातार बताना चाह रहा है, जो इसके लिए सदन में भी आवाज उठाई, अग्निवीर का ये मुद्दा सदन में भी उठाया, सदन के बाहर भी उठाया? मैं अभी विपक्ष सत्ता पक्ष के नेता या प्रवक्ता जी को सुन रहा था जी, तो वो अग्निवीर के बारे में बात कर रहे थे। उसका फायदा इतना बता पाए कि अगर कोई शहीद होता है तो उसका खर्चा सरकार देगी। कितनी शर्मनाक बात है। शहादत को दोयम दर्जा कर दिया गया, यही सवालिया निशान है। आप शहीद को शहीद का दर्जा दीजिए और बाकी सैनिकों को जो सुविधाएं मिलती है उनके परिवार को वो दीजिए। ये विपक्ष का विषय नहीं है जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि विपक्ष को क्या आपत्ति है। विपक्ष को सिर्फ इसलिए आपत्ति है क्योंकि सेना के लोग, युवा लोग और जो सैनिक परिवार में अग्निवीर में जाकर शहीद हुए हैं उनका परिवार इसका विरोध कर रहा है। वो चाहता है कि इस स्कीम को बदल दिया जाए। कई पूर्व सेना अध्यक्षों ने इसका विरोध किया है। केवल विपक्ष का इतने ही मंशा है, कोई और राजनीति की मंशा नहीं। दूसरी बात, आप पूछ रहे हैं कि आज ही के दिन क्यों। आप एक जिम्मेदार न्यूज चैनल पे है, आज सारे मीडिया में खबर चली पंजाब की, एक युवा जो अग्निवीर था वो लूट डकैती के मामले में पकड़ाया। जो अग्निवीर है उसने
ट्रेनिंग ली, अग्निवीर बनकर बाकायदा ट्रेनिंग ली, जो 4 साल में ट्रेनिंग होती है, 1 साल की ट्रेनिंग ली और हथियारों के दम पर लूट करता था, गाड़ी बुक करते थे, पूरा गिरोह बनाया था उसने। अब इसमें सरकार क्या कहेगी, यही शंका सेना अध्यक्षों ने उठाई थी कि इस तरह से आप सेना में एक तो सेना की कार्यशैली वो जान सके, हथियार की ट्रेनिंग वो कर सके, और 4 साल में आप रिटायर कर देंगे तो वो क्या करेगा। आप खुद सोचिए कि वो अगर बेरोजगार होके बैठेगा तो वो क्या करेगा, किस तरफ जाएगा। उसे हथियार चलाना आता है, हथियार बनाना आता है, सेना की हर चीज समझता है वो। ये गंभीरता से सरकार क्यों चूक रही है? ये देश का मुद्दा है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। और दूसरी बात कि सैनिकों को दोयम दर्जे का नहीं समझा जाए। अगर कोई शहादत होती है तो शहीद पूर्व वाले भी शहीद होते हैं और अग्निवीर भी शहीद होता है। सबको समान दर्जा मिलना चाहिए। हमारा संविधान कहता है किसी को दोहरी नागरिकता नहीं है। संविधान कहता है कि यहाँ पर जो क्रीमी लेयर है और जो पीछे रह गए हैं सबको संविधान एक तरह का अधिकार, समानता का अधिकार देता है। तो आप कैसे सेना के लोगों को दोयम दर्जे का बना सकते हैं कि एक को पेंशन दी जाएगी, एक को पेंशन नहीं दी जाएगी, एक को शहीद का दर्जा दिया जाएगा, एक को नहीं दिया जाएगा, एक को पूरी सर्विस करने दी जाएगी, एक को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। ये किस तरह का आपकी योजना है जिससे पूरे देश को आपत्ति है, केवल विपक्ष को नहीं। जी ठीक है अंसारी जी। जैन जी आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले झा साहब आप कुछ कह रहे थे। जी हाँ, 3 बातें मेरे दिमाग में आई जी। एक तो ये लोग जानते नहीं हैं कि आखिर सेना की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, सेना हर आदमी बंदूक लेके वहां पे फ्रंटियर पर जाके खड़ा नहीं होता है कि आ जाओ हम तुमको मार देंगे या तुम हमें मार दो। सेना में एक समय में कम से कम 20% जो सैनिक हैं, खास करके मैं जवानों की बात कर रहा हूँ, वो लोग नॉन कॉम्बैटिंग ड्यूटी में लगे होते हैं, चाहे वो जिस भी तरह का हो, क्लर्कियल हो या एडवाइजरी हो या सपोर्टिव हो, उस तरह की ड्यूटी होती है। और दूसरे जो भी कह रहे थे कि आपने ऐसा लोगों को क्यों कर दिया कि पेंशन के बिना, देखिए पेंशन के बिना तो हम पहले भी काम करते थे। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन में जब हम निकलते हैं बाहर तो हमें पेंशन नहीं मिलता है। तो ये तो पहले भी है, ये अभी आज के दिन में क्या हो गया है। तीसरी बात, एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने 36 साल सर्विस की है एयरफोर्स की। इसमें कम से कम मैंने शायद 6 या 7 ऐसे बच्चों को मैंने देखा हुआ है जिन्होंने सर्विस ज्वाइन की, लेकिन उसके बाद वो सर्विस से भाग गए। क्यों? क्योंकि किसी को पढ़ना था, उनको उनके पेरेंट्स से प्रेशर पड़ा था कि नहीं तुम सर्विस ज्वाइन करो और तुम कमाओ, लेकिन उनको पढ़ना था, वो पढ़ने के लिए जाने वाले थे। कम से कम 3 से 4% जो बच्चे हैं, जो सैनिक की बात कर रहा हूं मैं, वो अपनी जो सर्विस है वो प्रीमेच्योरली 3 साल के बाद, 4 साल के बाद इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन की है, उन्होंने बाकी ऐसे क्वालिफिकेशन उनके पास में है कि किसी का प्रोबेशनरी ऑफिसर में हो गया, किसी का कहीं और सर्विस में हो गया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में कहीं पे हो गया, कहीं पे टेक्नीशियंस का हो गया, कोई एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है वहां पे हो गया। देखिए ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्हों की लैटरल एंट्री मिलती है और वहां जाना चाहते हैं, और एक बार जब वो फौज में आ गए तो उनको रिलीज मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये हमारी प्रॉब्लम है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये जो अग्निवीर का जो 4 साल है, इस 4 साल में आपने बच्चों को लिया है 12th में, इसके दौरान में आप उनको पढ़ने का, उनको और डिग्री प्राप्त करने का मौका दे रहे हैं। 21 साल में वो निकल रहा है, 21 साल में हो सकता है कि उसको इंजीनियरिंग में उसने अगर ऑलरेडी मान लीजिए 12th पास कर लिया है, उसने अपने प्रिपरेशंस की है लैटरल एंट्री के लिए, तो नीट पास करेगा और कोई पास करेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उसके पास में 12 लाख रुपए हैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए। वो अपने माँ बाप के ऊपर में बोझ नहीं बनेगा। तो इस तरह के सारे ऑप्शंस आपने खुले रखे हैं। तो अग्निवीर की जो जिस तरह से भर्त्सना की गई है, ये उसके लायक नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये एक नई प्रोग्राम है, नई योजना है। इसमें अगर कोई खामी सर्विस चीफ्स को लगेगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन आएगी तो उसमें वो सुधार के लायक है।
वो सुधार हमेशा करना झा चाहिए। साहब, वो आपसे माइंडसेट एक चीज और जानना चाहूंगी। सुशील जी आ रही हूँ, आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी सर। आपने जो टाइम ड्यूरेशन है 6 महीने की ट्रेनिंग पीरियड का अग्निवीरों के लिए, उसका जिक्र किया, उसमें संशोधन हो सकता है? क्योंकि देखिए जो रेगुलर जवानों की ट्रेनिंग कितनी होती है सर, ये तो आप अच्छे से ही बता पाएंगे क्योंकि आपने खुद वहां पर अपनी सर्विस दी है। दूसरी चीज सर, देखिए जब हम यूएसए की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, जैसा कि सुशील सर ने भी कहा कि वहां पर ये चीजें पहले से चल रही है, वहां पर जबरदस्ती सेना में आपको अपनी सेवा देना अनिवार्य है। और वहां की जो एवरेज एज होती है सेना के अंदर वो 25 से 26 होती है, यानी कि जो देश के युवा है वो सेना से जुड़े होते हैं। और जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एवरेज एज होती है वो 32 के लगभग होती है। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसी बात को रखा कि जो ये एवरेज एज का जो ये आंकड़ा है ये आने वाले सालों में घटकर 26 से 27 हो जाएगा, यानी कि जो सेना होगी वो यूथ से भरी हुई होगी। और सर जब सियाचिन की बात करते हैं, हम पहाड़ों की बात करते हैं, तो एक यूथ के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि उन पहाड़ों पर चढ़ सके ज्यादा अच्छे से और ज्यादा जल्दी। जी हाँ, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा है। देखिए ये जो अग्निवीर का प्रोग्राम है जो कि शॉर्ट टेन्योर की ट्रेनिंग है, आपने पूछा कि 6 महीने का सर्विस देते हैं। देखिए एक आर्मी जवान, चाहे वो इन्फेंट्री में हो चाहे वो आर्टिलरी में हो, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? उसको डिसिप्लिन आना चाहिए, उसको बंदूक चलाने आना चाहिए, निशाना लेना आना चाहिए। अगर उसकी ड्यूटी फ्रंटियर पे पड़ती है तो उसकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है? अगर उस 6 महीने में उस जवान को अगर जॉब उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो क्यों नहीं? अब वहीं पे मैं दूसरी आपको देता हूँ। एयरफोर्स में जो बच्चे आएंगे या तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग के होंगे या नॉन टेक्निकल में होंगे। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ। अगर वो एयरक्राफ्ट स्ट्रीम में जाता है या मिसाइल स्ट्रीम में जाता है या रेडार स्ट्रीम में जाता है, उसकी 6 महीने की ड्यूटी सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद ओजेटी शुरू होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसमें कि उसको जिस भी डिपार्टमेंट में उसको दिलचस्पी है उस डिपार्टमेंट में जाएगा, वहां पे वो काम भी करेगा और वहां पे सीखेगा भी। और हमारी इंटरनल वो असेसमेंट होती है हर 6 साल में, हर 6 महीने में इंटरनल असेसमेंट होती है। उसमें अगर आप अच्छे कर रहे हैं तो आपको प्रमोट किया जाता है। और एक और चीज रखिए, ये जो लोग आ रहे हैं अग्निवीर होके, इसमें से आप 25% को तो लीजिएगा, उस 25% में एंट्री करने के लिए कितनी कंपटीशन होगी इन बच्चों में, और आपको जो 25% मिलेगी वो कितने परिष्कृत, कितने एडवांस्ड उनकी जो नॉलेज होगी या अप्रोच होगी या उनकी जबरदस्त जो एक मोटिवेशन होती है वो होगी। तो सेना को एक बनी बनाई स्ट्रीम में हाईली मोटिवेटेड यूथ जो मिलेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है आपको मिलती है। और ये सब चीजें लोग सोच नहीं पाते हैं। हमने फ्रंटियर में जो काम की है, हमें पता है। मैं ऑफिसर होके बंदूक पकड़ के एक जगह पे खड़ा हूं जी। अब बताइए कि अगर मेरे जैसा स्किल्ड, हाईली स्किल्ड आदमी अगर बंदूक पकड़ के खड़ा है तो हमारा वेस्टेज ऑफ टाइम है, क्योंकि उस टाइम में हम बहुत सारे टेक्निकल काम कर सकते हैं, बहुत सारे और जो हाईली स्पेशलाइज्ड काम है वो मैं कर सकता हूं। तो ये जो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग है, बेसिक ट्रेनिंग, इस बेसिक ट्रेनिंग में मल्टी स्किलिंग करके उनको बहुत सारे और ड्यूटी होते हैं जो कि एक्चुअल सेना के अलावा भी और लोग कर सकते हैं। तो उसको उसमें ज्यादातर वो होंगे और उसमें से जो बेहतर होंगे उनको फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए, उसके बाद फिर वो एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है इस तरह से उसको एब्जॉर्प्शन होगी। सुशील जी आपके पास आ रही हूं, बस 1 मिनट। जैन जी, अगर विपक्ष को लगता है कि अग्निपथ योजना के अंदर कुछ खामियां है, और जैसा कि आज कहा गया कि जिस तरह से विपक्ष इस अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैला रहा है, तो सर उस भ्रम को दूर करने का काम सरकार क्यों नहीं करती है सर? और इनमें जो खामियां है उनमें सुधार कर लीजिए सर। मेरे पहले स्लॉट में मैं जिस बात को कहा था, मैं उसको एक बार फिर याद जी। अग्निवीर योजना का इंटरप्रिटेशन ही क्लियर नहीं है जी। आप समझ लो मेरी बात जी। 17 साल की उम्र में एक युवा अपना फ्यूचर डिसाइड करता है। सेना में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, राजनीतिक बनना है, सोशल वर्कर बनना है या इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। यदि 17 साल की उम्र में वो अग्निवीर में जाएगा, 4 साल बाद जब वो वापस आएगा कहीं का नहीं रहेगा वो, सीधा सिवाय किसी बैंक में चपरासी बनने के या गार्ड बनने की। 17 साल की उम्र में यदि वो मिलिट्री में जा रहा है तो वो मेंटली डिसाइड है इस बात के लिए कि नहीं, मुझे मिलिट्री में ही अपना फ्यूचर बनाना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जब वो दूसरे 4 साल के बाद में जाएगा तो उसको 40,000
सैलरी मिल रही होगी। गार्ड में जब वो नौकरी के लिए जब जाएगा तो 100 पोस्ट के लिए हजारों लोग जाते हैं जी। उसको उसका लाभ जो है अंकों से नहीं मिलने वाला है। अंत में जाकर वो भीड़ में समा जाएगा जाकर। मेरा आज भी ये कहना है कि यदि उसको 17 साल की उम्र में, मैं कहता हूं 20% ही क्यों ना लोगों को सिलेक्ट करके लिए जाए, लेकिन उनको परफेक्ट सैनिक बनाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर बात बनेगी। और ऐसा नहीं होगा कि ट्रेनिंग इधर की, नौकरी चपरासी के कर रहे हैं या गार्ड की कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। ये तो सर आप बिल्कुल बता साफ दीजिए, शब्दों में मैं आप ही कहता बता हूं। दीजिए, क्योंकि आप ही बता दीजिए इसमें क्या और बेहतर किया जा सकता है सर, जब आप खुद ही सवाल बता तो उठा रहा रहे हूं हैं मैं। कि इंटरप्रिटेशन नहीं, इसका गलत मैं- किया गया है और सारी चीजें मैं- जब आपने गिनवा दी। नहीं, आप सुनिए हमारी बात जी। को। मैंने सबसे शुरू में क्या कहा, राजनीतिक दल का हूँ, बैठकर उसके ज्ञान पहले देना बहुत आसान है। राष्ट्रीय सैनिक में और दो सैनिक में क्या मिनट, फर्क सुशील होता जी है? सुन आर्य लीजिए, सुशील जी, बता रहे आर्य हैं बस एक मिनट, तो जैन जी सुशील एक जी मिनट सुन में अपनी बात लीजिए। कंप्लीट कीजिए। सुन लीजिए, जी हमें तो दल नहीं, देश को देखना है, जी देश की सुरक्षा को देखना है। 4 साल में न वो परिपक्व सैनिक बन पाएगा, न परिपक्व नागरिक बन पाएगा। और जब 4 साल में वो मिलिट्री की ट्रेनिंग लेगा तो वो डॉक्टर की परीक्षा दे सकता है, न इंजीनियरिंग का ठीक है जैन कंपटीशन जी, दे सकता ठीक है। है। उसके लिए वही तय होगा, ठीक है जैन उसको जी, वही कैरियर बनाना ठीक पड़ेगा। है जैन जी। इसके सुशील अलावा जी, कोई विकल्प नहीं है ये। जी सुशील जी, ठीक जिन है लोगों आप ने अग्निवीर के बारे में बात जी। की है, आप मुझे ये बता दें कि इनमें से इतने लोग परिपक्व हैं, परिपक्व नेता ही हैं वो, या परिपक्व भारतीय नागरिक हैं, तो आपको पता लग जाएगा। ज्ञान देने से पहले आप, यहाँ ग्रुप कैप्टन साहब ने इतनी सारी अच्छाइयाँ बताई अग्निवीर की, आपको एक भी समझ में नहीं आई। मैंने इतनी सारा डिटेल दिया, फॉरेन से कंपैरिजन कर दिया, आपको एक भी समझ में नहीं आया। आपने उनको ट्रेंड सोल्जर्स को गार्ड बना दिया। गार्ड बनने के लिए किसी सैनिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। आपको कह रहा हूँ कि 17 साल की उम्र में व्यक्ति अपना कैरियर डिसाइड करता है। यदि वो मिलिट्री में जाके ट्रेनिंग कर रहा है तो उसको मिलिट्री में ही कैरियर बनाना पड़ेगा। ये सुशील जी देखिए, सुशील जी देखिए, ये सवाल ठीक है जैन जी, आप ठीक है जैन जी, सुशील जी अपनी बात रख ले। सुशील जी देखिए, एक सवाल तो देखिए, जब हम ग्रामीण इलाकों में देखते हैं तो वहाँ के जो यूथ होते हैं, वो सेना का जो उनका जज्बा होता है वो दिखाता है कि वो कितना प्यार करते हैं देश की आर्मी से और उसमें जाना चाहते हैं, उसमें देखते हैं कि हम किस तरीके से देश की सेवा कर सकते हैं। लेकिन सर ये सवाल तो हमेशा पूछा जाता है कि 4 साल बाद क्या? अमित शाह जी, मैं यहाँ पर वही बताना चाह रहा हूँ आपको। पहले भारत में ये परंपरा रही है कि जितने अच्छे स्वस्थ युवक हैं या जो भी महिलाएं भी हैं, वो आर्मी को एक रिस्पेक्ट की निगाहों से देखा जाता था, और आर्मी एक परमानेंट जॉब का एक माना जाता था कि भाई सोर्स है, आप आर्मी में चले जाएं, लाइफ लॉन्ग आप सर्व करें। लेकिन जमाना अब बदल गया है। अब जमाना बदल गया है। युवा 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल काम करता है, उसके बाद वो करियर चेंज करता है, क्योंकि इतने डायनेमिक दुनिया हो गई है। हर साल नए करियर ऑप्शन सामने आ रहे हैं। तो ये सुकृति जैन साहब जैसे लोग, मुझे लगता है कि माफी चाहूंगा, आपके सामने बोल रहा हूँ, फेस पर बोल रहा हूँ, जनता को बरगलाना छोड़ें। और जिस 17 साल के युवा की आप बात कर रहे हैं, जिस 17 साल के युवा की बात कर रहे हैं, वो हमसे और आपसे बहुत स्टूडेंट भी रहा हूँ, लेकिन सुशील जी ठीक है जैन जी, आपकी ही बात पूछ रही हूँ। जैन जी एक मिनट। सुशील जी, जैसा कि उन्होंने कहा कि 4 साल बाद जब सेना का वो जवान आता है, उसके दिमाग में तो एक ही चीज चल रही होती है सर कि हम तो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन 25% को रख लिया और 75% जो है उनको नहीं रखा। तो सर जो ठीक है जैन जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड। तो सुशील जी, उनके बिहाइंड द माइंड तो ये चीजें चलेंगी ना कि हम तो सेना में जाना चाहते थे, लेकिन हमारा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, उन 25% में हमारा नाम सामने आया ही नहीं। तो उनके लिए तो अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ही ने बताया ना सर, कि सरकार में नौकरी हो गई है। लेकिन वो 10% आरक्षण है सर, 10% को भी हटा लीजिए तो उनमें से कितना यूथ बचता है फिर? देखिए अमित शाह जी, बात यह है, आर्मी में बेस्ट ऑफ द बेस्ट जाएगा। अगर आप किसी भी पैरामीटर पर लैग कर रहे हैं, व्हाई यू आर नॉट इनटू दैट 25%? अगर आप किसी भी पैरामीटर पर लैग कर रहे हैं तो आपके लिए दूसरी सेवा है, जैसे हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने बताया। वहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव जैन जी एक सेकंड, जैन जी जैन जी एक सेकंड की तनख्वाह पाएगा। यहाँ पे इसको जो है 50,000 की गार्ड की नौकरी के लिए लंबा
ठीक है जैन जी, ठीक है जैन जी। जैन साहब, आर्मी से रिटायर लोग मैनेजर्स बनते हैं, जनरल मैनेजर्स बनते हैं। अरे सर सुशील जी सुनिए, ठीक है जैन जी, एक सेकंड सुशील जी, इस बात की क्लैरिटी हो जाए, ठीक है ठीक है, आप दोनों को सर एक सेकंड मैं अंसारी जी से पूछ लेती हूँ। अंसारी जी देखिए, आपने जो सवाल उठाया था और या यूबीटी की जो नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने कहा है कि खामियां है इसके अंदर, उन खामियों को सुधारा जाए। सर आप तो कह रहे हैं कि इसको खत्म कर दो, लेकिन आपकी ही एक अलायंस पार्टी है जो बोल रही है कि इसमें सिर्फ खामियां हैं, उन खामियों को दूर कर दीजिए आप। जैन जी एक सेकंड अंसारी जी को अपनी बात रखने दीजिए। जैन जी एक सेकंड, लेकिन उनका कैरियर वही बनना चाहिए और इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए मना कीजिए। मैंने इनकी बात बहुत अच्छे से सुनी है। ठीक है अंसारी जी आप बोलिए। ठीक है। और क्या होता है कि आप एक पक्ष को संभालते हुए और खुद को ज्ञानी बताने से बेहतर है दूसरों की बात भी सुनी जाए। तो आपकी बात हमने सुनी, आप खूब अग्निवीर के लिए पक्ष में बात कर रहे हैं। अग्निवीर जैसी योजना के 4 साल में रिटायरमेंट के भी पक्ष में बोल रहे हैं। आपने खुद ने एयरफोर्स में अगर नौकरी की होगी तो 4 साल में रिटायर नहीं हुए होंगे। आज देश की किसी भी सरकारी नौकरी में अगर 4 साल के लिए रिटायरमेंट का आगे बात कर दी जाएगी तो अंसारी जी आपको बता दूं कि झा साहब ने ये कहा था कि इसे 4 साल को बढ़ाया जा सकता है, 6 साल किया जा सकता था, 10 साल। सर उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी, उन्होंने उन्होंने कहा था कि इसको बढ़ाया जा सकता है। आप रखिए सर अंसारी जी अपनी बात। पूरी बात आप उन्हें दीजिए। 4 साल से 6 साल बढ़ाया दिया जा सकता है। अच्छे दिन आने वाले हैं, इस पर भरोसा नहीं किया जाएगा, बार भरोसा नहीं किया जाएगा। सीधे तौर पर ये स्कीम देश के लिए, देश के जवानों के लिए नहीं है, उनके हित में नहीं है। देश का जवान आज भी शहीद हो रहा है। आप 3 साल बाद इस स्कीम को ठीक करने जाएंगे तो कोई बात नहीं। अभी इस स्कीम को तत्काल में इसको मिटाना। आपको बीच में किसी ने इंटरप्ट नहीं किया था, प्लीज सर अंसारी जी बोलिए। बार आपने कम से कम 10 मिनट दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बोलने के लिए, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप इस योजना के पक्ष में बोलने की कोशिश की। हमने विपक्ष के रूप में जैन जी प्लीज सर एक मिनट आपके पास आऊंगा, प्लीज अंसारी जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सुनिए, ये उदाहरण है आपके सामने। केवल ये विपक्ष के रूप में एक प्रवक्ता नहीं बोल रहा है, ये अग्निवीर के शहीद परिवारों की बाइट है। पूरे इंटरनेट पे आपने देखी होगी, रो रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस तरह की योजना सेना के लिए ठीक नहीं है। और आज का जो उदाहरण आया है पंजाब से कि कैसे बंदूक की ट्रेनिंग लेने के बाद बंदूक के दम पर लूट कर रहा है एक अग्निवीर वीर पकड़ाया है। तो सेना को देश की सुरक्षा के सरकार को देश की सुरक्षा के लिए भी सोचना चाहिए। केवल अपने एजेंडा के तौर पर। अंसारी जी बस एक छोटा सा सवाल सर, एक छोटा सा सवाल। जो आर्मी के अंदर जिस यूथ को हम आर्मी से जोड़ना चाहते हैं, जो एवरेज एज जो 32 है उसको 26 से 27 साल पर लाना चाहते हैं, तो सर उसमें गलत क्या है सर? फिर वही बात है। मैं आपसे अनीता जी पूछता हूँ, रेलवे से लेकर किसी भी सरकारी महकमे में अगर 6 साल की नौकरी जो रात दिन मेहनत करके पाता है उसे 6 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। वो जान की अपनी बाजी लगा रहा है पूरा समर्पण से, उस आदमी का ऊपर क्या बीतेगा? और उससे शहादत का दर्जा नहीं है, उसे पेंशन नहीं है, उसके जीवन। अच्छा आप मुझे बताइए कि 6 साल 7 साल बाद उसे अगर रिटायर किया जाएगा, फिर उसके बाद इनका कहना है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे, आगे की पढ़ाई करे। अगर वो 30-32 साल का हो जाता है फिर उसे सेना में जाना है तो 32 साल 35 साल अंसारी जी आपने तो जैन जी की बातों को सुना ही नहीं। वो तो आपकी साइड से आज बैटिंग कर रहे हैं सर। वो तो सवाल उठा रहे हैं सर, वो तो खुद ही सवाल उठा रहे हैं सर। बातें भी सुनी मैंने, आपकी बातें भी सुनी मैंने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातें भी सुनी। सर अंसारी जी आपने बातें सुनी होती तो उनकी बातों को सुना था। आज तो वो आपकी साइड से बैटिंग कर रहे हैं सर, वो तो खुद ही सवाल पूछ रहे हैं आज। मेरे साइड से बैटिंग किसी को नहीं कराना है। सलाह दे रहा हूँ कि इसमें बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है अंसारी जी, ठीक है जी झा साहब आप बोलिए। ठीक है सर। अमित शाह, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। देखिए सर्विस के ऊपर में जो सर्विस की जो एम्प्लॉयमेंट है, रिक्रूटमेंट है, सैनिक हैं, इसके ऊपर में ऐसे लोग अपना कमेंट दे रहे हैं जिनको कि कुछ भी पता नहीं है सर्विस के बारे में। इसका ये जो जिस तरह से बातचीत चल रही है, इसका कितना मोरल पे इफेक्ट पड़ता है वो इनको कुछ पता नहीं। इन्होंने देखा, इन्होंने कहा कि एक अग्निवीर बंदूक उठा के कहीं पे कुछ पर देखिए, अग्निवीर बंदूक लेके नहीं आता है जी,
बंदूक जो हम लोगों को अलॉट में ये जो इशू किया जाता है, वो बंदूक को वापस आर्मरी में रख के ही मैं कैंप से बाहर निकल सकता हूँ। तो उसने किसी और का बंदूक लेके कुछ किया हुआ है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक राजनेता है, मुख्यमंत्री है, वो चोर निकल गया जी, वो बाकी सब कुछ करने लगा, तो क्या और भी किसी नेता को मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए? क्या देना चाहिए? और पॉलिटिकल एरिना में तो चोर के चोर भरे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। चोर के चोर भरे हुए हैं, जिसको भी कहीं पे खाने का मौका मिलता है वो खा लेते हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा ना कि एक ऐसा समय था कि जब रक्षा मंत्री में रक्षा की कोई भी सौदा होती थी, उसमें से लोग कमीशन खा जाते थे, उसमें से किकबैक लेते थे। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। तो क्या देश में राजनेता होना चाहिए? क्या किसी को पेंशन मिलना चाहिए? क्या ये लोग जो चोर हैं इनको पेंशन मिलना चाहिए? सॉरी, मैं चोर का जो नाम ले रहा हूं, मैं चोर कह रहा हूं, मैं किसी एक आदमी को नहीं कह रहा हूं, मैं कम्युनिटी को मिलाने की कोशिश कर रहा हूं। जो अभी अंसारी जी कह रहे थे कि एक अग्निवीर ने एक बंदूक लेके कुछ किया, तो आप सारे सेना को आप कह रहे हैं कि सारे अग्निवीर चोर निकल जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा था प्रियंका चतुर्वेदी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा मोरल जो है वो नीचे चला आता है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं, देखिए एक नया सिस्टम है, नई पद्धति है, थोड़ा सा समय दीजिए और ऐसे लोगों को समय विचार करने दीजिए जो कि इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं और आप झा साहब, इसको लॉन्ग टर्म के अंदर देखना चाहिए या शॉर्ट टर्म के अंदर? देखिए, ये आपको लॉन्ग टर्म में आपको टाइम देना पड़ेगा कि इससे किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्योंकि जब वो 25% को जो आप लेंगे, उसको जब एब्जॉर्ब करेंगे और जब उसका परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर आपको लगेगा कि हाँ सब्सटैंशियल इंप्रूवमेंट हुआ है क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स में, तो श्योरली ये चलता रहेगा। हाँ, मैं फिर से दोहराता हूं कि इसमें मॉडिफिकेशंस, अमेंडमेंट, इंप्रूवमेंट, वैल्यू एडिशंस आप करते रहिए। ये तो भी शुरू ही हुआ है। ठीक है जहां साहब, थोड़ा सा समय की कमी है। सुशील जी, इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन की जरूरत है सर, इसमें थोड़ा सुधार किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा सर ने, कैप्टन साहब ने, ग्रुप कैप्टन साहब ने, कि इसमें एक जो डिमांड अभी सबसे पहले जो समझ में आ रही है मेरे हिसाब से, कि जो अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी पर शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और शहीद को मिलने वाली सुविधाएं दी जाए। ये तो एक लगता है कि सेना को और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। दूसरा, मैं वही बात कहने चाह रहा हूँ जो अभी गुफरान अंसारी जी ने कहा कि अगर मान लिया जाए एक अग्निवीर ने कुछ क्राइम किया है तो वो निश्चित रूप से निंदनीय है और उसको सजा मिलनी चाहिए। सिमिलरली, जैसे राहुल गांधी जी डिफेमेशन के दोषी पाए गए थे, गुजरात कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और हाई कोर्ट ने दोषी ठहराया था, तो क्या इसका मतलब सारे के सारे नेताओं पे बैन लगा देना चाहिए, जो हमारे अभी सहयोगी प्रवक्ता ने कहा? तो क्या गुफरान अंसारी जी अभी इस पर्दे पर बैठकर राहुल गांधी जी की निंदा करेंगे कि राहुल गांधी जी का व्यवहार जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, जैन साहब के शब्दों में परिपक्व नहीं है और वो उनको अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तो बाल बुद्धि है? तो क्या गुफरान अंसारी जी इस मौके का फायदा उठाएंगे और पूरे देश को बताएंगे कि साहब ये निंदनीय है और उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए? सुशील जी, वो तो बालाकोट सर, वो तो सर्जिकल स्ट्राइक है, स्ट्राइक के टाइम पर भी सर सवाल उठाए गए थे, प्रूफ मांगे गए थे सर। तो यही तो हमारे नेताओं का, राजनेताओं का निंदनीय बर्ताव है, जो कि देश को नीचे दिखाने में लगे रहते हैं। अरे आप सरकार का विरोध करें, आप पार्टी का विरोध करें, आप एक व्यक्ति का विरोध करें, देश सबसे पहले है। तो जहां जिन लोगों को यही नहीं पता कि हमें किसको प्रायोरिटी पे रखना है और किसको हमें सम्मान देना है, किसकी निंदा करनी है, वो देश को आगे बढ़ाने का दावा कर रहे हैं। मगर होता क्या है कि इस तरह के लोग आगे तो शायद नहीं बढ़ाते हैं, पीछे जरूर निश्चित रूप से ले जाते हैं, जनता को बहका देते हैं, जनता को बरगला देते हैं और जो जनता की जो क्रिएटिविटी है उसको वो खत्म कर देते हैं। ठीक है सुशील जी, आपने जो पूछा है अंसारी जी से उसका जवाब ले लेते हैं। सर 1 मिनट उसके बाद जैन जी के पास जाऊंगे, 1 मिनट उनके लिए। अंसारी जी, उन्होंने कहा कि विपक्ष इस वक्त सिर्फ देश की जनता को बरगला रहा है, सिर्फ भ्रम पैदा कर रहा है।
देश की जनता को कौन गुमराह करता है, धर्म के नाम पर कौन लड़ाता है। अग्निवीर योजना में ये क्या संशोधन बता रहे हैं कि क्या मॉडिफिकेशन होना चाहिए? ठीक है सुशील जी, एक मिनट सर, टाइम की थोड़ी सी कमी है सर, प्लीज सर, अंसारी जी बोलिए। आपके नेता कहते हैं हमारी सरकार, सुशील जी थोड़ा सा टाइम की कमी है सर, प्लीज सर। मतलब आपकी सरकार सिर्फ ठीक है सुशील जी, प्लीज सर। आप मेरी बात सुनिए। जी अंसारी जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद के लिए जो सपना देखता है तो 2047 तक का देखता है, और अग्निवीर जैसा जिसमें सेना की शहादत तक हो जाती है, सरहदों पर हमारा जवान खड़ा होता है, तो वो कहता है कि 4 साल बहुत है उसके लिए नौकरी करने के लिए, खुद के लिए 2047 का खाका खींचने वाली बेशर्म भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अंसारी जी, अब एक सर टाइम की थोड़ी सी कमी है, प्लीज सर। जैन जी, आपने कहा कि 17 साल की उम्र में जब वो जाएगा आर्मी के अंदर, 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा, 20 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा सर, लेकिन इस वक्त रिक्वायरमेंट है आर्मी के अंदर कि हमें वो एवरेज एज को 26 से 27 पर लाना है सर, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? लेकिन आप एवरेज एज को घटाने के चक्कर में देश की मिलिट्री को दांव पे नहीं लगा सकते, ना देश की सुरक्षा को दांव पे लगा सकते हैं। जो मिलिट्री के फील्ड में जाएगा और वो मिलिट्री के लिए उसको फ्रंट में जाने के लिए 10 साल की संघर्ष करना पड़ता था। वो फ्रंट में बंदूक लेके खड़ा होता है, उसके पहले उसको फ्रंट पे नहीं भेजते। बहुत सारे काम होते फ्रंट पे खड़े होने के अलावा। 4 साल का सब उसको बेसिक ट्रेनिंग के लिए होता है, लेकिन उसको यदि अपनी जान की कुर्बानी देकर, जान की बाजी लगाकर यदि दुश्मन के सामने बंदूक लेके खड़ा होना है, तो उसको कम से कम जो 10 साल से ऊपर का समय दिया जाना चाहिए, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। आप झा साहब माफ कीजिएगा, समय पूरा हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। राष्ट्र धर्म में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर होगी बातचीत। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।